जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी भगवान की। इस वक्त हम बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में मौजूद है और आज है 28 अगस्त, दिन गुरुवार का है। हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से बागेश्वर महाराज बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में मौजूद है। 25 अगस्त को मध्यरात्रि में बागेश्वर महाराज मुंबई पहुंचे हुए थे। 26, 27 और आज 28 तारीख को महाराज जी बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में मौजूद है। प्रतिदिन यहाँ पर लोगों को सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण किया जा रहा है, जो देर रात्रि तक होता है। आज चूंकि दिन में इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराज जी को अपनी अगली यात्रा पे, दक्षिण भारत की यात्रा पे निकलना है चेन्नई के लिए, इसलिए आज भभूति का वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे इस साइड जो आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं भक्तों की। यह लाइनें जो हैं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति के लिए लगी हुई हैं। बागेश्वर महाराज पिछले 1.5-2 घंटे से मठ में ही मौजूद है। एक निवास है यहाँ पे कुछ दूरी पर, वहाँ पर रुकते हैं, वहाँ से अभी आए हैं। उसके बाद यहाँ पर लगातार भभूति वितरण का क्रम लगातार जारी है। आप देख रहे हैं वहाँ अंदर हॉल से जो लाइन प्रारंभ हो रही है, हॉल में ही घूम के जा रही है। लगभग 200 से 250 मीटर यह लंबी लाइन है और सुबह से ही यहाँ भक्तों का आने का तांता लगा हुआ है। पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर भभूति बांटने का क्रम चल रहा है, जो 26, 27, 28 तारीख को यहाँ पर गुरुदेव ने पहले भी जानकारी दी थी कि हम धाम पर ही मौजूद रहेंगे और सिद्ध अभिमंत्रित भभूति वितरित करेंगे। तो जो आप ये लाइन देख रहे हैं, इसमें बूढ़े, बच्चे, वृद्ध, युवा, पुरुष, महिला सभी आपको लगे हुए लाइन में दिखाई दे रहा है। यह लाइन सिद्ध अभिमंत्रित भभूति की लगी हुई है, जिसमें आगे जो अंदर हॉल के लिए लाइन जाती है, सभी लोगों को सिद्ध अभिमंत्रित सन्यासी बाबा की भभूति वितरित की जा रही है। एक लाइन और आप देख रहे हैं, एक लाइन जो एक तरफ सन्यासी बाबा का प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जो सिद्ध अभिमंत्रित भभूति के रूप में ली जा रही है। दूसरी तरफ मां अन्नपूर्णा के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जिसमें मां अन्नपूर्णा की कृपा से यहाँ पर भंडारा जो संचालित होता है जब गुरुदेव यहाँ रहते हैं उस टाइम पर, और प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंच करके मां अन्नपूर्णा का भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से लाइनें जो दोनों अलग अलग लाइनें हैं, यहाँ से लाइनें दोनों अलग हो जाती है। एक लाइन जो बड़ी लाइन है, जो है बहुत लंबी लाइन दिख रही है, सिद्ध अभिमंत्रित भभूति की लाइन है। इसमें इस भभूति के लिए जो भक्त लगे हुए हैं वो इस इधर से उनकी एंट्री इधर से अंदर जाके महाराज जी ने सिद्ध अभिमंत्रित भभूति सभी भक्तों को दे रहे हैं। और जो दूसरी लाइन आप देख रहे हैं, यह दूसरी लाइन मां अन्नपूर्णा प्रसाद भंडारी की है। जो भक्त भभूति लेकर के आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर प्रसादी का वितरण किया जा रहा है और वो यहाँ पर अपनी अपनी कतार में लग करके, लाइन में लग करके प्रसादी पा रहे हैं। तो एक तरफ जो एक लाइन के माध्यम से सिद्ध अभिमंत्रित भभूति सन्यासी बाबा के प्रसाद वितरित किया जा रहा है, दूसरी तरफ मां अन्नपूर्णा की कृपा से जो यहाँ भंडारा प्रसाद बनता है वो वितरण किया जा रहा है। तो पिछले 2 से 2.5 घंटे से लगातार ही ऐसा क्रम चल रहा है। महाराज जी सुबह से यहाँ आज पहुँचे और उन्होंने बागेश्वर बालाजी के दर्शन किया। आपको बता दें कि यहाँ पर गणेश उत्सव का कार्यक्रम भी चल रहा है। कल भगवान गणेश जी यहाँ विराजमान हुए थे, बड़े विधि विधान से यहाँ पर विराजमान हुए थे। शाम की आरती में बागेश्वर महाराज स्वयं यहाँ पहुँचे और इस आरती में शामिल हुए। आरती में शामिल होने के बाद उन्होंने यहाँ पर भजन संध्या का, जो यहाँ लोकल कलाकार थे उनके द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया था और इस भजन संध्या का आनंद भक्तों ने लिया और महाराज श्री ने स्वयं भजन गा करके, सीताराम, यहाँ पर महाराज जी ने स्वयं भजन गा करके भक्तों को यहाँ पर उनके साथ जो भजन संध्या थी उसमें शामिल हुए और भक्तों के यहाँ पर भजन सुनाए। तो ऐसा क्रम लगभग देर रात्रि तक चलता रहा। उसके बाद महाराज जी अपने विश्राम में चले गए और प्रातःकाल पुनः यहीं मठ में आए। आज महाराज जी अपनी दक्षिण भारत की, जो चेन्नई की, जो दक्षिण भारत की पहली कथा है उसके लिए आज यहाँ से निकल जाएंगे। रात्रि में उन वाया हवाई मार्ग से देर रात्रि तक चेन्नई पहुँचेंगे और कल से वहाँ पर श्री हनुमान कथा का वहाँ के श्रद्धालुओं को वाचन कर रसपान करवाएंगे। तो आप यह लाइन देख रहे हैं, एक लंबी लाइन लगी। हम आपको वहाँ पर भी लेके चलेंगे जहाँ पर महाराज जी सिद्ध अभिमंत्रित भभूति भक्तों को वितरित कर रहे हैं, वो भी हम दिखाएंगे। जो लाइन जी प्रारंभ हो रही, लाइन वहीं से प्रारंभ हो रही वहीं पे खत्म हो रही। एक तरीके से कहा जाए ओ आकार में यह लाइन लगी हुई है। जहाँ से लाइन लगी हुई, क्योंकि भक्त वहीं बैठे तो वहीं महाराज जी ने सभी को आशीर्वचन सुनाए। उसी के बाद वहीं से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि यहीं पे आप लाइन चालू कर दीजिए, बगल से दूसरे वाले गेट से आप लोग लाइन में लग सकते। एंट्री जो आपकी रहेगी इसी गेट से रहेगी और एग्जिट दूसरे वाले गेट से रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग पूरी लाइन लगा करके, इधर से लाइन जो है आप देखेंगे, लाइन पूरी घूमती हुई लाइन उधर तक गई हुई है और दूसरी जो महाराज जी यहाँ भभूति बांट रहे हैं, सिद्ध अभिमंत्रित भभूति स्वयं यहाँ पर हैं। आज बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में पिछले 2 दिनों से लगातार सिद्ध अभिमंत्रित भभूति या तीसरा दिन है और तीसरे दिन तो आप देख रहे हैं कि लाइन इधर से भक्त आ रहे हैं कतारबद्ध तरीके से, यहाँ से कतारबद्ध तरीके से भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर महाराज जी स्वयं
अपने हाथों से उन भक्तों को सिद्ध अभिमंत्रित भभूति वितरित कर रहे हैं। तो आप यहाँ आगे महाराज जी बैठे हुए हैं। गणेश भगवान की भी यहाँ गणेश भगवान भी यहाँ विराजमान है। उनकी भी स्थापना 11 दिनों के लिए यहाँ हो गई है। 11 दिन पूरा जो महाराष्ट्र को पूरा देश रहता है, गणेश उत्सव की धूम रहती है पूरे देश में। आप देख रहे हैं जो लाइन लग रही है, लाइन में बारी बारी से कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं महाराज जी स्वयं अपने हाथों से सभी को सन्यास सेवा की सिद्ध अभिमंत्रित भभूति दे रहे हैं। और यहाँ पर वो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं या गुरुजी के इंतजार कर रहे थे कई महीनों से गुरुजी कब आएंगे। पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ श्रद्धालुओं को आने का ऐसा ही क्रम चालू है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को महाराज आशीर्वचन सुनाते हैं। उसके बाद हजारों की संख्या में श्रद्धालु सभी को सिद्ध अभिमंत्रित सन्यासी बाबा की भभूति वितरित करते हैं। सनातन मठ के यहाँ स्थापित होने के बाद यहाँ महाराष्ट्र के जो श्रद्धालुओं ने काफ़ी सुविधा हुई है, क्योंकि उन्हें यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर पहले बागेश्वर धाम जाना पड़ता था और वहाँ पहुँचते थे। वहाँ पर पहुँच करके वह दर्शन करते थे तो उनके समय की भी जो था समय भी खपत होता था और पैसे की भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक हानि भी होती थी। लेकिन यहाँ पर जब से मठ स्थापित हुआ तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए एक खुशी का माहौल है। जब से यहाँ मठ स्थापित हुआ, जब से यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों को एक सुविधा मिली है, तो अब उन्हें बागेश्वर बालाजी जो आश्रम मध्य प्रदेश गढ़ा में है वहाँ नहीं जाना पड़ता। तो वह यहीं पर आकर के अपने मन्नत मनोकामना बांधते हैं और मर्जी वो अर्जी के अनुसार बागेश्वर बालाजी करते हैं और उनकी अर्जी पूरी करते हैं। जारी है और लगातार काम जारी है। इसी हॉल में जो लोग हॉल की संख्या की बात करें लगभग 1,500 से 2,000 लोग इस हॉल में बैठ जाते हैं। इसी हॉल में बैठे हुए जो बाहर खड़े व्यक्ति के माध्यम से कल भी लगभग 200 से 2,500 हजार श्रद्धालुओं ने यहाँ सिद्ध अभिमंत्रित भभूति गुरुजी के हाथ से प्राप्त की थी। परसों भी इसी संख्या थी। तो बता दें कि यह क्रम लगातार 3 दिन चलता रहा, आज तीसरा दिन है और अभी भी यह क्रम लगातार जारी है। आज महाराज हो जाएंगे। भगवान गणेश जी भी विराजमान हो गए। यहाँ पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम कल जैसे भजन संध्या का आयोजन किया गया था और भी कई कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किए जाएंगे और लगातार भभूति बांटने का काम और चल रहा है। तो अभी हमने जो एक लाइन दिखाई जो उस वाले गेट से चालू थी, अब दूसरे गेट से भी दूसरी लाइन महिलाओं की चालू हो गई है। जो महिलाएं वहाँ थी उनको बुला करके दूसरी लाइन चालू कर दी गई, क्योंकि वो लाइन वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी तो उसी लाइन में सभी को एक साथ खड़ा किया जा सके, इसलिए यह दूसरी लाइन आप देख रहे हैं। जो महिलाएं सिर्फ इसमें जो महिलाएं आई हुई हैं यहाँ पर मठ में उनकी लाइन लगाई गई है। एक लंबी लाइन आप देख सकते हैं, उधर वो उस साइड तक दूरी तक दिखाई दे रही है। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर से महिलाओं की जो एंट्री है, महिलाएं यहाँ से जाएंगी और यहाँ जो वहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं वहाँ पर जा करके महाराज जी से अपने लाइन के माध्यम से अपने कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे महिलाएं जा करके वहाँ से महाराज जी के हाथ से सिद्ध बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की सिद्ध अभिमंत्रित भभूति लेंगे। तो लगातार भभूति बांटने का क्रम पिछले कुछ घंटे से चल रहा है। पिछले 2 दिन से तो चल ही रहा है, लेकिन आज का कुछ घंटे से चल रहा है और ऐसा क्रम अभी जो अनुमान एक बताया जा सकता है 2 से 2.5 घंटे और ऐसा क्रम चलेगा, क्योंकि संख्या अधिक है। क्योंकि 2 दिन की अपेक्षा देखा जाए तो थोड़ा मौसम भी सही है, इस वजह से संख्या अधिक है और यहाँ पर लाइन लगा करके पिछले 2 दिनों से सिद्ध अभिमंत्रित भभूति वितरित की जा रही है। वो आज तीसरे दिन भी क्रम जारी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सेवादार भी अपनी सेवा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने महाराष्ट्र सरकार का लगा हुआ है, उनके द्वारा लाइन से बारी बारी से यहाँ पर श्रद्धालुओं को, महिलाओं को, जो भी भक्त श्रद्धालु आए हुए हैं उन सभी को यहाँ पर सिद्ध अभिमंत्रित भभूति प्राप्त करवाई जा रही है।